जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग देश हैं, अलग अलग कंट्रीज है, उनके बारे में और उनकी क्या क्या कैपिटल है। क्योंकि इससे पता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है साउथ ईस्ट कंट्रीज से लेके, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज है उनसे क्वेश्चन आता है। एक चीज और, जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक है ना, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम के लिए। कौन कौन सा? यूपी पीसीएस के लिए भी और आपके आरओ के लिए भी। कल ही नोटिस आया है इस एग्जाम में यूपी पीसीएस में 30 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, और आरओ में तो भैया 45 दिन के आसपास ही का समय आपके पास में बचा हुआ है, एग्जैक्ट 45 दिन, दोनों का एग्जैक्ट बताया। तो तैयारी आप लोग अपनी करते रहिए। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरी आपको इस चैनल पे अच्छे से रिवाइज करा रहा हूँ, अलग अलग ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो उसको जरूर देखिएगा। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना साउथ ईस्ट एशिया के देश। तो देखो पहले इसको, अच्छा मैं आपको मैप से भी समझाऊंगा सब कुछ, तो बस पूरी वीडियो देखिएगा। एक चीज और समझो, साउथ ईस्ट एशिया में पता है टोटल देश कितने, टोटल कंट्रीज? तो इसमें टोटल कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, टोटल 11 देश हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, कितनी कंट्रीज है? 11 कंट्रीज हैं आपकी, ठीक है। कौन कौन सी? आइए चलिए जरा हम मैप में देखते हैं। देखिए ये रहा इंडिया, इंडिया से हमें चलना है पूर्व ईस्ट की ओर। देखो सबसे पहले जो आपको कंट्री दिखेगी ये है आपकी म्यांमार, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला आपका देश हो गया म्यांमार, और ये साउथ ईस्ट एशिया का इकलौता ऐसी कंट्री है जो भारत का पड़ोसी देश भी है, आपका नेबरिंग कंट्री भी, ठीक है। तो ये चीज पता होना चाहिए। अब देखो म्यांमार की जो आपकी कैपिटल है, म्यांमार को, अच्छा म्यांमार का जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम बर्मा भी है, तो ये पता होना चाहिए। म्यांमार की कैपिटल है आपकी नेपिडॉ, ठीक है, नेपिडॉ, ये चीज पता होनी चाहिए। अलग तरीके से नाम है बहुत, आपको यहाँ पे जो बहुत कंट्रीज है सबका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से दिखेगा ज्यादातर का। तो म्यांमार का आपका कैपिटल कौन सा हो गया? नेपिडॉ, ठीक है, ये दिख रहा होगा नेपिडॉ, ठीक। तो म्यांमार पता हो गया, मैचिंग में जरूर पूछता है ऐसे क्वेश्चन आपसे, ठीक। आगे हम देखते हैं, फिर म्यांमार से आगे चलते हैं, तो ये रहा आपका थाईलैंड, ठीक है, म्यांमार का ही पड़ोसी देश है। अब थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल क्या है? थाईलैंड की कैपिटल है आपकी बैंकॉक। क्या है? थाईलैंड की कैपिटल है आपकी बैंकॉक, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत सारे इंडियंस जो है वो यहाँ जाते भी हैं, मतलब टूरिस्ट यहाँ पे रहता ही है बैंकॉक में, और उसमें टूरिस्ट में ज्यादातर हिस्सा जो है इंडियंस का भी है। तो ये थाईलैंड हो गया, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, ठीक है। इसके बाद में एक और देश है आपका लाओस। लाओस की कैपिटल देखते हैं, तो लाओस की कैपिटल है आपकी वियंटियान, ठीक है, वियंटियान, ये अलग तरीके से नाम है। लाओस की कैपिटल कौन सी हो गई? एकदम थाईलैंड के पास में आपको दिख रही होगी, ये है आपकी वियंटियान, ठीक है। तो ये लाओस की कैपिटल हो गई, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, लाओस के बाद में एक और देश दिखेगा आपको, वियतनाम। यहाँ पे यूएसए जो है हारा भी था, ठीक है, बहुत पहले युद्ध हुआ था इनका। तो वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल कौन सी हो गई? हैनोई, ठीक है, वियतनाम की कैपिटल हो गई आपकी हैनोई। तो अभी टोटल समझो 4 देश बताए। म्यांमार की कैपिटल नेपिडॉ, थाईलैंड बैंकॉक, लाओस वियंटियान, और जो वियतनाम है, वियतनाम की कैपिटल हैनोई, ठीक है। फिर आता है आपका कंबोडिया। कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया की कैपिटल है phnom पेन, ठीक है। इसका भी थोड़ा अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन है, क्या नाम है? phnom पेन, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, phnom पेन, phnom पेन, ठीक, कंबोडिया। टोटल अभी तक 5 देश बताए, और कितने आते? 11। फिर आगे चलो, थाईलैंड के पूरा नीचे तक गया, मलेशिया दिखा। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर, ठीक, मलेशिया की कौन सी हो गई? कुआलालंपुर हो गई। फिर सिंगापुर देखो। अब देखो सिंगापुर बताएं, सिंगापुर आपकी कंट्री भी है और ये आपकी सिटी भी है, ठीक है, मतलब ये अलग तरीके से यहाँ पे सिस्टम है। देखो सिंगापुर जो है ना आपका, है तो बहुत बढ़िया जगह यहाँ पे, ठीक है, आपका इकोनॉमी के मामले में। तो सिंगापुर जो है आपका कंट्री भी है, और सिंगापुर कंट्री में ही एक छोटा सा ही शहर है जो उन्होंने अपना कैपिटल बना रखा है, उसको हम सिंगापुर ही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कहे हम सिंगापुर जा रहे हैं, तो वो दोनों चीज है, वो कंट्री भी जा रहा है, वो सिटी भी जा रहा है, ऐसा सिस्टम है। मतलब काफी अच्छा आपका देश है, ये छोटा सा ही है। तो ये आपका सिंगापुर, तो सिंगापुर की कैपिटल क्या हो गई? वो आपकी सिंगापुर ही हो गई, ठीक, चलो समझ में आया होगा। फिर आगे देखो, ये आपका पूरा इंडोनेशिया की आइलैंड है, ठीक है।
इंडोनेशिया की कैपिटल है आपकी जकार्ता, ठीक है। ये मैं सबके कैपिटल इसलिए बता रहा हूँ, देश पता होना चाहिए और उनके कैपिटल, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है और ऐसे भी आ जाता है। इंडोनेशिया की कैपिटल है आपकी, देखो ये दिख रहा होगा आपकी जकार्ता। लेकिन यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, इंडोनेशिया जो है वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर रहा है, कहाँ से, जकार्ता से लेके ये वाला आइलैंड जो है ना, ये भी इंडोनेशिया का है। यहाँ पर एक जगह है आपकी नूसनतारा, ठीक है। एक बार रुक जाओ, देखते हैं कहाँ गई नूसनतारा, रुको जरा जूम करते हैं। तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, इसको देखते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया जकार्ता, तो यहीं पर दिखेगा आपको नूसनतारा कहीं पर, रुक जाइए जूम करते हैं, देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो इंडोनेशिया जो अपनी कैपिटल जकार्ता से शिफ्ट कर रहा है इधर, क्योंकि इंडोनेशिया को डर है कि उनकी कैपिटल डूब जाएगी, क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी बढ़ेगा, और कोस्टल सिटी है जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के फिर आगे चलते हैं, देखो ये वाला जो आइलैंड है ना, ये पूरा आइलैंड आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे आइलैंड को बोर्नियो बोलते हैं। एक बार यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। इसमें टोटल 3 देश आते हैं, एक ये वाला नीचे इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया बहुत बड़ा, ये वाला आइलैंड भी, ये भी है और ये भी आइलैंड है, आगे भी है। तो ये आपका बोर्नियो आइलैंड में 3 देश, एक इंडोनेशिया, फिर ये वाला मलेशिया का हिस्सा है, और ये जो देश है ये आपका अलग से ब्रुनई, इसके बारे में बात नहीं करी, तो ब्रुनई है। ब्रुनई की जो कैपिटल है ये है आपकी बंदर सेरी बेगावन, ठीक है। क्या है ब्रुनई की कैपिटल, बंदर सेरी बेगावन। बी और बी से याद कर लो, ठीक है, 2 बी आ रहे हैं, ब्रुनई बंदर सेरी बेगावन, ठीक है। बस इतना याद करना है, क्योंकि वहां लिखना थोड़ा ना है, या आपका एग्जाम में, प्री के एग्जाम में सिर्फ मार्क करना है। तो बंदर सेरी बेगावन ब्रुनई की कैपिटल, ठीक है। चलो फिर चलो फिलीपींस दिखेगा, फिलीपींस की कैपिटल मनीला, ठीक है। इंडिया और फिलीपींस का आपको काफ़ी जो है एक्सपोर्ट वगैरह भी रहता है डिफेंस को लेके, ठीक है। क्योंकि भैया देखो यहाँ पे चाइना जो दादागिरी करता है, चाइना अच्छा साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता है, ध्यान रखना। तो फिलीपींस की कैपिटल क्या हो गई आपकी, मनीला हो गई। फिर हम देखते हैं आगे और कौन सा, कितने देश की बात कर ली, एक बार देख ले रहे, एक म्यांमार हो गया, थाईलैंड 2 3 4 5, फिर 6 7 8, ठीक है, ये 9 हो गया, फिलीपींस हो गया 10। और यहाँ पर देखो एक कंट्री और दिखेगी जिसका नाम है टाइमर लेस्ट, ठीक है। इसे ईस्ट टाइमोर भी बोला जाता है, टाइमर लेस्ट, ईस्ट टाइमोर, ठीक है। तो इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है आपकी दिल्ली, ठीक है। दिल्ली नहीं, ना ही दिल, ये है आपकी कैपिटल दिल्ली, ठीक है, दिल्ली बोलते हैं। तो ये भी आपका साउथ ईस्ट एशिया में आता है, टाइमर लेस्ट, ठीक है। ईस्ट टाइमर भी बोला जाता है इसे, तिमूर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। चलो तो एक बार इसको भी हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया 11 देश हैं, एक बार इस मैप से बस एक बार ज़रा समझ लेते, रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला तो हो गया म्यांमार, ठीक, दूसरा थाईलैंड बताया, तीसरा लाओस बताया, तो चौथा आपका वियतनाम, 5वां कंबोडिया, 6ठा मलेशिया हो गया, 7वां सिंगापुर, ये पूरा इंडोनेशिया है, 8वां लिख दे रहा हूँ, ये मलेशिया हो गया 7वां, इधर ये 9th, फिर ये 10, और ये हो गया आपका 11, ठीक है। तो टोटल आपके कितने देश हैं, 11 देश आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो ये वाला आपका कंट्री ईस्ट टाइमर तिमूर भी बोल सकते हो, टाइमर लेस्ट, ठीक है, ये आपका तिमोर लेस्ट, ठीक है। कैपिटल क्या था, दिल्ली। तो इतना ही बस ध्यान रखना है आपको इस वीडियो में, साउथ ईस्ट एशिया में 11 देश, उनकी कैपिटल, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। और देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसा मैंने बताया एग्जाम में आती है, यूपी पीसीएस में भी और आरओ में भी, और इसको मैं पूरा जो है अच्छे से आखिरी समय में पूरा कवर करा रहा हूँ, तो अच्छे से सीरीज को फॉलो करिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग का यूपी पीसीएस का क्रैश कोर्स जो है वो भी स्टार्ट हो गया लास्ट 30 डेज का, आरओ का भी क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उन पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो।